हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 29 मई 2020। मैं आज के टॉप करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करती हूँ, तो जो आज का विचार है वो ये है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, तो आपको मंजिल उतनी ही बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 की थीम क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है, तो इसकी 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू अ पीस, शांति की ओर एक चाबी। ठीक है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है, इस अवसर पर युद्ध में तबाह देशों और समाज में शांति व सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहादुर पुरुषों व महिलाओं के लिए कार्य की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो जो इस साल की थीम है वो ऑप्शन नंबर 3, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू अ पीस है। नोट में देख लेते हैं, विश्व भर में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 29 मई को। ये आपका इम्पोर्टेंट डेज का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ओलंपिक चैनल आयोग, ठीक है, तो इसमें किसे नियुक्त किया गया है? इसमें नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। ठीक है, आईओसी इंडियन ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने व इसके समर्थन व संचालन के लिए ये कार्य करेंगे। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन किस राज्य को बहुउद्देश्य परियोजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि देगा? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन किस राज्य को बहुउद्देश्य परियोजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि देगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पीएफसी जिसको बोलते हैं वो क्या करेगा? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बनी है। तो ये किसे करेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश को 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि देगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मुस्तजा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं साहित्य से संबंधित। मशहूर उर्दू लेखक थे ये एक, जिनकी लंबी बीमारी के बाद 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल ही पिछले साल दिसंबर में इन्होंने जो इन्हें पद्मश्री मिला था उसे वापस करने की बात कही है। ठीक है, इनका मानना है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो लोगों को डरा धमकाकर शासन कर रही है, तो उसी को लेके इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो इसलिए चर्चा में रहे थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक अत्यंत दुर्लभ सहारन चीता हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अल्जीरिया। जो ये चीता देखा गया है ये अल्जीरिया में, ये विलुप्त जनजाति में शामिल था। ठीक है, तो यह अभी हाल ही में अल्जीरिया में देखा गया है। यह सहारन चीता अल्जीरिया के खोखर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। ठीक है, अल्जीरिया के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अल्जीरिया में ही एटलस रेंज है, एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो वो कहाँ है? अल्जीरिया में ही स्थित है। तो यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे सहारन चीता मिला है, जो एक विलुप्त हुई जनजाति है। कहाँ मिला है? अल्जीरिया में मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब अल्जीरिया की बात आई है तो अल्जीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीरियाज। ठीक है, और जो इसकी मुद्रा है वो है अल्जीरिया दिनार। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नासा द्वारा अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप WFIIST का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया गया है? तो ये खगोल जो नासा है उसने अभी हाल ही में बहुत सारे परीक्षण किए हैं, उसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, जो नैन्सी ग्रेस रोमन थी, इनका हाल ही में 2018 में निधन हो गया था। यह एक खगोल वैज्ञानिक थी। जो इसका नाम चेंज हुआ है, इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम था स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वर टेलीस्कोप, इसका पुराना नाम था। तो इसे क्या कर दिया है? नैन्सी ग्रेस रोमन इसका नाम कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, इसीलिए इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन कर दिया गया है। आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से रखेंगे। याद, नासा से संबंधित हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, उसे जानने के लिए, ताकि आप कितने एग्रेसिव हैं, कितना आप करंट को जान रहे हैं, वो सब चीज़ें इनसे ही पता चलती हैं। तो वो किसके नाम पे रखा है, वो चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। किस भारतीय राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? मतलब क्वेश्चन का मैं मतलब समझाती हूँ कि किस राज्य ने ये कहा है कि अधिकतर लाख की ही खेती की जाएगी। ठीक है, तो ये किसने निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। उन्होंने यह भी कहा है कि यह खेती किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी, मतलब इससे उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। किसने लिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। छत्तीसगढ़ के वो कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई नई चीज़ बनने जा रही है। ठीक है, तो कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो कहाँ बनने जा रहा है? राजस्थान में बनने जा रहा है। तो इसलिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से राजस्थान भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यह रिजर्व बूंदी ज़िले में, कौन से ज़िले में? बूंदी ज़िले में। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका आपका बारीकी से पता होना चाहिए। ठीक है, बूंदी ज़िले में रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कांदला के जंगलों में बनाया जाएगा। यह रिजर्व 1,17,104 हेक्टेयर का बनेगा। तो 1,17,104 हेक्टेयर का ये बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विज्ञान को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ठीक है, जो ASI है, ठीक है, उसे क्या मिला है? 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो ये कहाँ मिला है? ये अभी वियतनाम में मिला है। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि यहाँ पे एक 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। जब उन्होंने उसकी खोज की, उसकी प्राचीनता का पता लगाया, तो ये पता चला है। ठीक है, वियतनाम जो है वो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नई चीफ बनी है विद्यावती। ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कौन बनी है, ये हाल ही में बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो विद्यावती बनी है किसकी? भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहाँ मिला है, कितने साल पुराना मिला है, किसने ढूंढा है, किसने ट्वीट करके बताया है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई, और वियतनाम की जो मुद्रा है वो है वियतनामी डोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये किसने लगाया है 500 रुपये का जुर्माना? हरियाणा सरकार ने लगाया है। ठीक है, तो हरियाणा ने क्या किया है कि जो कहीं भी सार्वजनिक प्लेस पे थूकेगा
या मास्क नहीं पहनेगा तो उसे 500 रुपये इन हैंड जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। तो अब क्या होगा, हरियाणा राज्य सरकार ने लगाया है, तो हरियाणा राज्य सरकार के बारे में जान लेते हैं। जो हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो आपका कोई भी स्टेट आता है तो उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है और करंट के लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आपकी दो चीज़ें एक साथ तैयार होती रहती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे बनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों में पाचन संबंधी, पेट से संबंधित मतलब बीमारियां जो आजकल फैल रही है उनसे रोकथाम के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये WHO द्वारा सबसे पहले मनाया गया था और WHO द्वारा ही विश्व भर में प्रसारित किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो में हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कि हम रोज़ देखते हैं कि आज के दिन का प्राचीन समय में क्या महत्व रहा है। तो 29 मई का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। 29 मई 1987 में भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया था। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कब हुआ था? 29 मई 1987 में। 29 मई 1953 में विश्व भर में माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देखिए कि आज ही कितने इम्पोर्टेंट दिवस आपको मिल गए हैं। आप इन सभी का सीक्वेंस मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, 23 तारीख से लेके आज तक जितने दिवस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कल मैं आपको सभी दिवस एक बार रिवाइज करा दूंगी, आप उन्हें एक सीरीज़ में लिखते चलिएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोऑपरेट करें। और अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।